हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक नया लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट का। आज हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो व्हाट इज़ द टाइम? टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? टाइम को हम क्या पकड़ सकते हैं? टाइम को हम कहीं कैद कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, टाइम इज़ अ इल्यूजन। क्या है टाइम? एक इल्यूजन है। टाइम हम किसको बोलते हैं? बदलाव को। हम टाइम किसको बोलते हैं? बदलाव को। हर चीज़ में बदलाव होता है, उसको हम क्या किस में मेज़र करेंगे? टाइम में। यानी कि हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ग्रोइंग ह्यूमन बॉडी, या ग्रोइंग ट्री, या सनराइज सनसेट। तो ये क्या है? कंटिन्यूसली बदलाव। क्या है? कंटिन्यूसली चेंजेस। और यही चेंजेस हम किसको में रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम में। तो टाइम इज़ अ इल्यूजन। टाइम को हम कहीं भी कैद नहीं कर सकते, ठीक है। टाइम को हम कैसे भी कुछ भी करो, टाइम चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और टाइम ऑलवेज कैसे चलता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। हम रिवर्स डायरेक्शन में टाइम को नहीं भेज सकते, ठीक है। यानी कि हम पास्ट में नहीं जा सकते या ना ही फ्यूचर में जा सकते, ओके। तो टाइम इज़ अ इल्यूशन। तो अब टाइम का एक स्टैंडर्ड हमको कोई मेथड बनानी पड़ेगी। यानी कि टाइम हम कैसे मेज़र करेंगे? एक्चुअली टाइम है क्या है? बदलाव को। टाइम हम किसको बोलते हैं? बदलाव को। लेकिन ये बदलाव कुछ कैसे मेज़र करेंगे? कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले ग्रीक के लोगों ने टाइम को मेज़र करने की अलग अलग मेथड बना ली थी। फिर उन्होंने उनके पास जीरो नहीं था, तो कुछ जीरो नहीं था, जीरो हमने आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया। तो जीरो नहीं था, तो वो लोग टाइम को 1 से लेके 24 आवर में मेज़र करते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पूर्वज जैसे माने तो वो प्लेसमेंट ऑफ स्टार, सुबह का तो कोई भी स्टार है आसमान में, जैसे ध्रुव का तारा बोलते हैं, ध्रुव का, तो उसको देख के डिसाइड करते थे कि ये कितना टाइम हुआ, यानी कितने पहर हुए, ये सब चीज़। और देखते थे कि हमारा हाउस है, उसके आगे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसका शेडो बढ़ता जाता है। और शेडो देख के कुछ लोग बता देते हैं कि कितना टाइम एक्यूरेट हुआ है। एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन कुछ पास का समय बता लेते थे। तो अलग अलग मेथड हमने डेवलप की थी। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग का दिमाग बढ़ता गया, जैसे ह्यूमन बीइंग डेवलप होता गया, तो टाइम की अलग अलग डेफिनेशन बताने के हर लोगों ने अलग अलग अपनी टाइम की डेफिनेशन बना रखी थी, ठीक है। क्योंकि हर बदलाव को मेज़र तो करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह होती है और उसके बाद शाम भी होती है, तो उसको कुछ ना कुछ मेज़र तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम टाइम डिसाइड किया। और टाइम का 1 सेकंड कैसे डिसाइड करते हैं वही देखना है। तो हम टाइम का 1 सेकंड सीजियम कैसे डिसाइड करते हैं? सीजियम की 133, कौन सा? सीजियम 133। ये एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते थे, एटॉमिक। ये मोर एक्यूरेट है। एटॉमिक क्लॉक क्या है? मोर एक्यूरेट। और ये एटॉमिक क्लॉक में हम सीजियम 133 एटम का यूज़ करते हैं। तो उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो एक वाइब्रेशन है, उसको हम कंसिडर करते हैं 1 सेकंड। क्या कंसिडर करते हैं? 1 सेकंड। यानी कि 1 सेकंड का एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है? सीजियम 133 का एक वाइब्रेशन, ओके। सीजियम 133 का एक वाइब्रेशन को हम क्या कंसिडर करते हैं? सेकंड। उसके बाद क्वार्ट्ज क्लॉक भी आती थी। क्वार्ट्ज क्लॉक, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोगों के घर पे घड़ियाल हो या आपके हैंड वॉच हो, उसमें लिखा होता है क्वार्ट्ज। देख लेना, सबके घड़ी पे लिखा होता है क्वार्ट्ज। तो वो एक्चुअली क्वार्ट्ज लिखा क्यों होता है? तो क्वार्ट्ज क्यों लिखा है? तो क्वार्ट एक मटेरियल आता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आता है। क्या आता है? एक वन टाइप ऑफ मटेरियल, उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर क्वार्ट्ज के मटेरियल को हम कंप्रेस करते हैं,
उसका ऑसिलेटर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ऑसिलेटर। और उस ऑसिलेटर यानी कि क्या होता है, जैसे हम कंप्रेस करेंगे तो वो वाइब्रेट करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो जो वाइब्रेट होगा तो जो वाइब्रेशन की वजह से एक वेव जनरेट होगी, उस वेव का टाइम पीरियड होगा 1 सेकंड। क्या होगा? उस वेव का टाइम पीरियड होगा 1 सेकंड। यानी कि हम जो भी घर पे घड़ी यूज़ करते हैं, वो कौन सी घड़ी यूज़ करते हैं? तो वो होती है क्वार्ट्ज क्लॉक। क्या होती है? क्वार्ट्ज क्लॉक। तो क्वार्ट्ज का एक वाइब्रेशन को हम क्या कंसिडर करते हैं? 1 सेकंड। ओके। आपके पास स्टैंडर्ड कंपनी की कोई घड़ी है तो वो सही से चल रही है, ठीक है, सही से चलती है, क्योंकि उसमें अंदर जो क्वार्ट्ज यूज़ हुआ है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, इसकी वजह से उसका जो वाइब्रेशन है एक्यूरेट है। लेकिन आपने 100, 150, 200 वाली घड़ियाँ यूज़ की है तो वो कुछ दिनों तक अच्छी चलेगी, बाद में वो धीरे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धीमी। यानी कि एक्चुअली टाइम 9:30 हुआ है, वो दिखाएगी 8:30 या 7:30। धीरे 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 वो पीछे चलती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो उसका वाइब्रेशन है वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो क्वार्ट्ज मटेरियल हमने यूज़ किया है वो मिक्सअप वाला है। उसकी जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रही है वो मिक्सअप वाली है, इसकी वजह से घड़ी हमारी सही तरह से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना कि आपकी घड़ी में क्वार्ट्ज लिखा होता है, वो एक्चुअली होता क्या है? तो वो क्वार्ट्ज वन टाइप ऑफ मटेरियल है, ओके, एक क्रिस्टल मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन है, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद एटॉमिक क्लॉक, ये सारी टाइम की मेजरमेंट की मेथड है। और सबसे एक्यूरेट मेजर होता है सीजियम 133 के एटम की वाइब्रेशन से 1 सेकंड को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम इसका ज़रूरत क्यों है? तो हमको बदलाव को मेज़र करना है, जो भी बदलाव हो रहा है यूनिवर्स में, हर जगह बदलाव हो रहा है, हमारे अंदर भी बदलाव हो रहा है। हम पहले छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, ये भी बदलाव हुए। तो ये बदलाव को कुछ ना कुछ मेज़र करेंगे, तो उसके लिए हम टाइम का एक कॉन्सेप्ट के लिए बनाया, और एक टाइम के कंपेयर में हम बदलाव को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो बदलाव के और टाइम के लिए दो चीज़ें, एटॉमिक क्लॉक जिसमें सीजियम 133 और क्वार्ट्ज क्लॉक जो हम यूज़ करते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें थी मेजरमेंट ऑफ टाइम। किसकी थी? मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब देखना है डायमेंशन। किसकी बात करते हैं हम? डायमेंशन की बात। अब देखना है हमको डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये काफ़ी यूजफुल है, हर चीज़ की डायमेंशन पूछेगा आपको। तो डायमेंशन कैसे डिराइव करना है वो यहाँ पे सीखेंगे। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो सबके यूनिट आपको पता चलता जाएगा। जैसे डिराइव यूनिट यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, टेम्परेचर का यूनिट क्या है। तो ये सारे आपको यूनिट जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आप इजीली डायमेंशन डिराइव कर पाओगे, ठीक है। लेकिन डिराइव कैसे करना है वो हमको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या है एक्चुअली? तो हम जो भी डिराइव यूनिट्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशन में। इसमें रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशन में। जैसे फोर्स का न्यूटन हो गया, डेंसिटी का क्या हो गया, तो डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब हो गया। तो ये सारे क्या है? डिराइव यूनिट्स। क्या है? डिराइव। तो इन सारे यूनिट्स को हम पहले क्या करेंगे? फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे। वही है डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। क्या बताता है? द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पावर ऑफ द विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी राइज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। ओके। तो 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उसके डायमेंशन क्या होंगे तो वो लिख लेते हैं हम। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो उसको हम लिखेंगे एल से। डायमेंशन ऑफ लेंथ उसको लिखेंगे एल से। उसके बाद डायमेंशन ऑफ मास उसको लिखेंगे एम से, कैपिटल एम से, ठीक है। डायमेंशन ऑफ टाइम इसको लिखेंगे कैपिटल टी से। डायमेंशन ऑफ टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी से। फोर्थ, डायमेंशन ऑफ करंट इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इसको लिखेंगे के से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? के से। उसके बाद 6 डायमेंशन ऑफ सब्सटेंस इसको एम मोल्स रिप्रेजेंट। और 7 वाला है, लास्ट वाला हमारा है डायमेंशन ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो ये सारे डायमेंशन 7 फिजिकल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशन क्या होगा? तो लेंथ का डायमेंशन एल, और मास का डायमेंशन एल, टाइम का डायमेंशन टी, करंट का डायमेंशन ए, टेम्परेचर का केल्विन, मोल और सीडी। तो ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इसके डायमेंशन ये वाले है। तो जो भी डिराइव क्वांटिटी है उसके डायमेंशन हमको फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू लिख रहे हैं। तो पहले आप लोग एक दो एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल डायमेंशन क्या है। तो हम बात करते हैं पहले फॉर एग्जांपल डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेंसिटी की। एक एक करके देखते जाए डायमेंशन ऑफ द डेंसिटी क्या होगा। और पावर में लिखना है। किस में लिखना है? पावर। यानी कि मास, 2 मास है, मास का स्क्वायर है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? m⁻²। देखते हैं तो यहाँ पे डेंसिटी, एग्जाम्पल है राइट डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो हमको पता है डेंसिटी कोई फंडामेंटल यूनिट्स है नहीं। तो डेंसिटी क्या है? डिराइव, इसके यूनिट है वो डिराइव यूनिट होंगे, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट क्या है? तो डेंसिटी का यूनिट हमको पता है, डेंसिटी किससे बनी होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि मास क्या है? केजी, और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। ओके, अब हमको पता है कि मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कि मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m। और मीटर क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मीटर का क्यूब है, यहाँ पे मीटर क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मीटर का क्यूब यानी कि एस का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ओके, तो अब आप बताओ कि डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा। तो यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे डेंसिटी का m⁻1, यानी कि m क्या है? 1। m क्या है? 1। उसके बाद l, यहाँ पे मीटर, मीटर क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और मीटर की पावर कितनी है? 3। और 3 को ऊपर ले जाए तो क्या आ जाएगा? -3। यानी कि डेंसिटी का डायमेंशन आया m1l-3, m1l-3। तो इस तरह से हम डायमेंशन डिराइव करते हैं किसी भी डिराइव क्वांटिटी का। इस तरह से हम डायमेंशन डिराइव करते हैं किसी भी डिराइव क्वांटिटी का। अब बात करते हैं फोर्स का डायमेंशन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फाइंड द डायमेंशन ओके, आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं फोर्स क्या आता है। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। हमको पता है, लेकिन न्यूटन क्या है? डिराइव है। तो इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको फंडामेंटल में रिप्रेजेंट करना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो, अब मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? डिराइव क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो उसको डिराइव करना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का यूनिट
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, मास का m, मास का यूनिट केजी है और इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो केजी यानी कि मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर यानी कि लेंथ का फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम का सेकंड ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो जिसकी पावर जितनी हो वैसे लिखना है, यानी कि मास की पावर कितनी है 1, एक मास प्रेजेंट है यानी कि 1, लेंथ की पावर कितनी होगी 1 क्योंकि एक लेंथ प्रेजेंट है, और ये टाइम की पावर -2 क्योंकि s सेकंड का स्क्वायर है, तो इसको ऊपर ले जाए तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है t, उसको ऊपर ले गया t-2, यानी कि फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। मैं कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग पॉज कर भी ट्राई करो और मैं फिर डिराइव कराता हूँ, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ एरिया वॉल्यूम, फटाफट करो, एरिया वॉल्यूम डेंसिटी तो हमने फाइंड कर लिया, स्पीड वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, ओके, उसके बाद मोमेंटम, प्रैक्टिस के लिए सारे, फोर्स का हो गया वर्क, उसके बाद पावर, उसके बाद लिखते हैं ओके। जैसे जैसे आप लोगों को यूनिट पता चलते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग डिराइव करते जाओगे, ठीक है। तो ये वाले प्रेशर, तो ये सारे का डायमेंशन आप लोगों को फाइंड करना है, तो ट्राई करो सबका, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। जैसे जैसे आपको पता चलता जाएगा यूनिट, वैसे वैसे आपको डायमेंशन आते जाएंगे। अगर यूनिट नहीं पता तो आप डायमेंशन डिराइव नहीं कर सकते। जैसे सपोज एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, यानी कि मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, यानी कि डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल की पावर, क्या हो जाएगा, एल की पावर 2, क्योंकि मीटर का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर। उसके बाद बात करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, मीटर का क्यूब, क्या होगा, मीटर का क्यूब, यानी कि मीटर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका डायमेंशन क्या होता है, एल, और एल की पावर कितनी होगी 3, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि एल की पावर। उसके बाद वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या है वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब हमको पता है कि मीटर का डायमेंशन क्या होगा, एल का 1 और टी का -1, क्योंकि सेकंड का डायमेंशन क्या है टी और मीटर का डायमेंशन क्या है एल, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी 1 और इसकी पावर क्या होगी -1, ओके। उसके बाद देखते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, यानी कि यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर का डायमेंशन क्या होता है L1 और टाइम का डायमेंशन t, यानी t-2। चलो अब मोमेंटम क्या होता है, 9th में पढ़े हो ना, P इक्वल टू एम वी, क्या होता है, P इक्वल टू एम वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी,
एम क्या है, मास, एंड वेलोसिटी, तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो केजी पर मीटर पर सेकंड। ओके, केजी पर मीटर पर सेकंड। किसका, मोमेंटम का इक्वेशन क्या है, एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो एम का पावर क्या हो जाएगा 1, मास का 1, लेंथ की पावर 1 और टी की -1। ओके, अब बात करें वर्क की, तो व्हाट इज वर्क, वर्क इज एनर्जी। तो वर्क का इक्वेशन क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स क्या होता है, तो फोर्स बराबर एम ए, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर, लेकिन फोर्स का यूनिट क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का एम और एक्सेलरेशन के लिए मीटर, और सेकंड का स्क्वायर इंटू मीटर। तो क्या बनेगा इसका डायमेंशन, तो m की पावर 1, अब देखो l की पावर 2 और t की पावर -2। ओके, उसी तरह बात करें पावर की, तो पावर, व्हाट इज पावर, तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, यूनिट वर्क अपॉन टाइम। पावर का एकम यूनिट क्या होता है, P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, तो वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम का क्या है, सेकंड। टाइम का क्या है, सेकंड। जब तक आप लोगों को यूनिट पता नहीं है तब तक आपको डायमेंशन में काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे तो आपको यूनिट आते जाएंगे, और यूनिट आते जाएंगे तो साथ में डायमेंशन भी करते जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपको डायमेंशन नहीं आते, लेकिन साथ में करते जाएंगे। जैसे वेलोसिटी पढ़े तो वेलोसिटी का डायमेंशन फिर से होगा, जैसे करंट पढ़े तो करंट का डायमेंशन फिर से पढ़ेंगे, लेकिन कैसे डिराइव करते हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, अब हमको पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो फोर्स के लिए मास, यानी कि मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, और यहाँ पे भी सेकंड। तो क्या हो जाएगा पावर का डायमेंशन, तो पावर का डायमेंशन होगा m का 1, l का 2 और t -3। क्या हो जाएगा, t -3। ओके, इसके बाद प्रेशर की बात करें, किसकी बात करें, प्रेशर। तो व्हाट इज द प्रेशर, तो प्रेशर इज P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। 9th में पढ़ चुके हैं ना, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स का डायमेंशन हमको पता है डायरेक्ट से। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और एरिया क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। ओके, 1 मीटर से 1 मीटर मर गया, तो क्या बचा, m का 1, l का -1 और t का -2। तो ये सारे डायमेंशन हो गए। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, बुक से देखो, बुक में से अलग अलग यूनिट पता करो और उसके डायमेंशन डिराइव करो। तो डायमेंशन क्या होंगे, किसी भी डिराइव यूनिट के, फंडामेंटल यूनिट के पावर में हम लिखेंगे उसके डायमेंशन। ओके।